कुरुक्षेत्र का मैदान जहां शंख बज चुके थे, धरती कांप रही थी। एक ओर पांडवों की सेना, दूसरी ओर कौरवों की अपार शक्ति। भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कर्ण, अश्वत्थामा जैसे महारथी युद्ध के लिए तैयार खड़े थे। लेकिन उस दिन एक और योद्धा था जिसके पास केवल 3 बाण थे और कहा जाता था ये तीनों बाण पूरी सेना के लिए पर्याप्त थे। वह था बर्बरिक, घटोत्कच का पुत्र, भीम का पौत्र। उसकी प्रतिज्ञा थी, मैं सदैव युद्ध में कमजोर पक्ष का साथ दूंगा। यही प्रतिज्ञा महाभारत के भविष्य को बदल सकती थी। कहते हैं बर्बरिक ने कठोर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें 3 अमोघ बाण दिए। पहला बाण शत्रु को चिन्हित करता, दूसरा मित्र को अलग करता, तीसरा चिन्हित शत्रुओं का संहार कर वापस लौट आता। कहा जाता है यदि वे तीनों बाण चला देते तो पूरा युद्ध एक ही क्षण में समाप्त हो सकता था। जब बर्बरिक अपनी सेना के साथ कुरुक्षेत्र पहुंचे तब श्री कृष्ण ने उन्हें देखा। श्री कृष्ण समझ चुके थे यह युवक साधारण नहीं है। उन्होंने ब्राह्मण वेश धारण किया और बर्बरिक से पूछा, तुम किस पक्ष से युद्ध करोगे? बर्बरिक ने बिना झिझक उत्तर दिया, मैं कमजोर पक्ष का साथ दूंगा। श्री कृष्ण मुस्कुराए। उन्हें पता था यही प्रतिज्ञा पूरे युद्ध को उलझा देगी। अगर बर्बरिक युद्ध में उतरते तो कल्पना कीजिए, युद्ध प्रारंभ होता। पहले दिन कौरवों की सेना भारी पड़ती, तब बर्बरिक पांडवों की ओर से लड़ते। उनके 3 बाण हजारों सैनिकों को क्षण भर में समाप्त कर देते। कौरव पक्ष कमजोर हो जाता। लेकिन जैसे ही कौरव कमजोर होते, बर्बरिक अपनी प्रतिज्ञा के कारण पक्ष बदल देते। अब वे कौरवों की ओर से लड़ते। पांडव सेना पर उनका प्रहार होता। फिर पांडव कमजोर होते और वे फिर से पक्ष बदल देते। यह क्रम चलता रहता। अंत में क्या होता? दोनों सेनाएं नष्ट हो जाती, केवल बर्बरिक शेष रहते। यही कारण था कि श्री कृष्ण ने समझ लिया यदि यह योद्धा युद्ध में उतरा तो धर्म की स्थापना असंभव हो जाएगी। महाभारत का उद्देश्य केवल युद्ध जीतना नहीं था, बल्कि अधर्म का अंत करना था। और बर्बरिक की प्रतिज्ञा अनजाने में धर्म के मार्ग में बाधा बन सकती थी। इसलिए श्री कृष्ण ने उनसे दान में उनका शीश मांगा। बर्बरिक मुस्कुराए और बिना संकोच अपना सिर अर्पित कर दिया। लेकिन अगर श्री कृष्ण ऐसा न करते, अगर बर्बरिक सच में युद्ध में उतरते, क्या भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कर्ण जैसे महारथी टिक पाते? क्या अर्जुन का गांडीव निष्फल हो जाता? क्या महाभारत केवल एक दिन का युद्ध बनकर रह जाता? कल्पना कीजिए, कुरुक्षेत्र का युद्ध शुरू होने ही वाला है। भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कर्ण, अर्जुन सब अपने दिव्य अस्त्रों के साथ तैयार खड़े हैं। लेकिन उसी मैदान में एक ऐसा योद्धा भी मौजूद था जिसके पास केवल 3 बाण थे और कहा जाता है वे 3 बाण पूरी महाभारत समाप्त करने के लिए पर्याप्त थे। अगर वह युद्ध में उतर जाता तो क्या अर्जुन का गांडीव व्यर्थ हो जाता? क्या कर्ण की शक्ति अस्त्र टिक पाती? क्या महाभारत सिर्फ एक दिन में खत्म हो जाता? और सबसे बड़ा प्रश्न, फिर धर्म की स्थापना कैसे होती? महाभारत केवल युद्ध नहीं था, वह धर्म और अधर्म के संतुलन की स्थापना थी। यदि बर्बरिक लड़ता तो युद्ध किसी एक पक्ष की विजय से समाप्त नहीं होता, बल्कि केवल विनाश शेष रहता। न पांडव, न कौरव, न राज्य, न शासन, सिर्फ एक वीर जिसने सबका अंत कर दिया। और यही कारण था कि श्री कृष्ण ने उसे युद्ध से पहले रोक दिया। श्री कृष्ण ने उससे पूछा, यदि तुम लड़ोगे तो परिणाम क्या होगा? बर्बरिक ने सत्य बताया। तब श्री कृष्ण ने उससे दान मांगा, उसका शीश। और बर्बरिक मुस्कुराकर तैयार हो गया। उसने अपना सिर दान कर दिया ताकि धर्म की स्थापना हो सके। उसका शीश ऊंचे स्थान पर स्थापित किया गया जहां से उसने पूरा युद्ध देखा। इतना शक्तिशाली योद्धा जो पूरी महाभारत समाप्त कर सकता था, वह युद्ध का नायक नहीं बना, बल्कि साक्षी बन गया। क्योंकि कभी कभी सबसे बड़ा पराक्रम लड़ना नहीं, बल्कि सही समय पर स्वयं को रोक लेना होता है। अब जरा कल्पना कीजिए, यदि बर्बरिक और कर्ण आमने सामने आते तो क्या 3 बाण शक्ति अस्त्र को रोक पाते, या फिर इतिहास कुछ और ही लिखता? लेकिन असली प्रश्न
जीत का नहीं था। असली प्रश्न था संतुलन का। बर्बरिक की शक्ति अद्वितीय थी, पर उनकी प्रतिज्ञा युद्ध को अंतहीन बना सकती थी। इसलिए वास्तविक कथा में उन्हें युद्ध में उतरने नहीं दिया गया, क्योंकि महाभारत का उद्देश्य सिर्फ शत्रु का विनाश नहीं था, धर्म की स्थापना थी। क्योंकि कुछ शक्तियाँ जीतने के लिए नहीं, संतुलन बनाए रखने के लिए जन्म लेती हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें।